हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? लास्ट क्लास की जो वीडियोस थी आई थिंक आप लोगों ने देख ली होगी और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज की वीडियोस में हम क्या करेंगे, रोटेशन हमने कल कवर कर लिया था। आज की वीडियोस में रिवोल्यूशन देखते हैं, उसके इम्पैक्ट देखते हैं, उसके बाद फिर जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक कुल मिला के 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं और उसके साथ साथ 2018 से स्टार्ट करेंगे पेपर लगाना। 2018 का फर्स्ट, सेकंड, सिमिलरली 19 का फर्स्ट, सेकंड और इसे कुल मिला के 2020 तक 22 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो सारे के सारे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में क्या हम रिवोल्यूशन को देखते हैं। पिछले क्लास में जब हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ये डायग्राम बना करके दिखाया था। ठीक है, आई थिंक यू रिमेंबर्ड, आप लोग को याद होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूशन। हमें पता है कि जो सन है वो क्या स्टैग्नेंट है, अपनी जगह पे पूरा का पूरा फिक्स है। ठीक है, तो जो सन अंकल है वो क्या पूरे के पूरे अपनी जगह पे फिक्स है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखना कि जो अर्थ है वो इस तरीके से पूरा का पूरा एक एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमेगा। अच्छा, जिस तरीके से ये इमेज दिख रही है अर्थ इस तरीके से वैसे रोटेट नहीं करता है। अगर आप रिवॉल्व नहीं करता है कि सन है तो अर्थ कभी इस तरीके से, कभी ऐसे, तो मतलब अगर सन है तो अर्थ कभी ऐसे रोटेट करेगा, कभी पास आता है, कभी दूर जाता है, कभी पास आता है, कभी दूर जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एफिलियन प्रीफिलियन भी होता है। ठीक, तो जब एक चीज़ और ध्यान रखना कि जिस समय जो अर्थ होगा सन के पास होगा तो क्योंकि ग्रेविटेशन की जो फोर्स होगी वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट थोड़ी सी धीरे पड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट हो जाती है जहाँ पे थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या है ये देखो, उस क्लास में हमने डिस्कस क्या कर लिया था, कैंसर, कैप्रिकॉन हमने देखे थे कि कुल मिला के ऐसे 12 के 12 कॉन्स्टेलेशन हैं, जिसके वजह से हमने इसको कैंसर कहा, उसको कैप्रिकॉन कहा। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपके अलग अलग राशियां हैं इस तरीके से। ठीक, बट हम रेवोल्यूशन में क्या देख रहे हैं, आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो बीच वाली लाइन है इक्वेटर की, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इक्वेटर ये जहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ठीक है, इक्वेटर की जो लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ, सिमिलरली नॉर्थ, साउथ, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके साथ साथ ये मंथ याद रखना, किस मंथ पे सन या अर्थ जो होता है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो अब क्या हम देख रहे हैं कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ये रहा आपका इक्वेटर 0 डिग्री और ये क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, विंटर में जो सन है वो डायरेक्ट कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ पे उसकी डायरेक्ट जो रेस पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही है। तो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या हमारा साउथ पोल है। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट सनलाइट जो है वो रिसीव करेगा। मतलब ये पोर्शन क्या है, यहाँ पे सनरेज ज़्यादा रहेंगे और यहाँ पे क्या होगा कि ये पोर्शन आपका जो इसका जो डे होगा वो शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो डे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे। मतलब आप ये इमेजिन करो, जिस समय इंडिया विंटर फेस कर रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया और जो बाकी जो नीचे जो साउदर्न कंट्रीज़ हैं वो क्या है, जो साउथ अफ्रीका है वो सब क्या है, समर फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक, अब फिर उसके बाद फिर जब दिसंबर, जैसे आप लोग ध्यान रखना कि दिसंबर के आसपास क्या है कि सन वर्टिकल है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, और उसके साथ साथ ध्यान रखना कि जो सन है, सन ऑल्दो इट इज़ फिक्स बट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि हर मंथ क्या है ये 8 डिग्री ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है और 8 डिग्री नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, जैसे इंडिया में आप लोग 11 या फिर समटाइम ऑन 15 हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो मकर संक्रांति हिंदी में होता है, उसका मतलब होता है संक्रांति, मतलब होता है क्या है कि जब आप किसी लिमिट को क्रॉस कर जाते हो। ठीक है, तो मतलब सन क्या होता है, वैसे तो वो 22 दिसंबर के बाद ही जो सन की जो पोजीशन होती है वो अर्थ पे चेंज हो जाती है, सन धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। बट क्योंकि वो चीज़ हम थोड़ा सा लेटर ऑन दिसंबर में या फिर जनवरी के 11-12 तारीख को एज्यूम करते हैं, फील करते हैं, तो उसके बाद सन जो है थोड़ा सा इक्वेटर के पास आता है, तो जो विंटर के जो डेज़ होते हैं थोड़े से लॉन्गर होने लगते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, जो ठंडी है थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब फिर देखो दिसंबर के बाद जो सन है उसकी जो मूवमेंट है वो कहाँ जा रही है, सीधे यहाँ पे। तो मतलब अब सन जो रेस है डायरेक्टली कहाँ वर्टिकल है, ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर कहाँ पे है, वो है आपका इक्वेटर पे। ठीक है, मार्च के आसपास, स्प्रिंग, मतलब ये कब का टाइम है, होली के आसपास का।
ठीक है। इस समय का टाइम क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बसंत, ठीक है। तो स्प्रिंग के टाइम के आसपास क्या होता है, यहाँ पे जो सनरेज हैं वो क्या होते हैं, ना तो डे ज़्यादा शॉर्ट होगा, ना तो जो नाइट्स होंगी वो ज़्यादा लॉन्ग होंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट वो इक्विनॉक्स की पोजीशन में आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो बराबर होने लग जाता है। जैसे विंटर में क्या होता है, इवनिंग का जो टाइम पीरियड है, फर्स्ट से इवनिंग अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन में 12 घंटे का है या 12.5 घंटे का है, तो सिमिलरली विंटर के टाइम में क्या हो जाएगा, ये 16 आवर्स का हो जाएगा, या मान लेते हैं कि 17 आवर्स का हो जाएगा, ठीक है। 2-3 घंटे या 2 घंटे आगे पीछे बढ़ जाता है, ठीक। बट इक्विनॉक्स में क्या होता है कि इक्वल 12 घंटे का डे तो 12 घंटे का नाइट, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला जो पोजीशन आएगा आपका अर्थ का, कहाँ पे वो, आप ये देखो, फिर यहाँ से जो अर्थ है आपका धीरे धीरे यहाँ पे आ गया। ये मंथ याद रखना है आपको, कौन सा, 21 जून। 21 जून के आसपास जो अर्थ है वो, ये आपका इक्वेटर ध्यान रखना, यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है, और ये ऊपर वाली जो लाइन है आपकी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या हो रहा है, जो सनराइज है वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, वो वर्टिकल है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो सनरेज है वो कहाँ पे रिसीव हो रही है, मतलब नॉर्थ पोल में। यहाँ पे जो सनरेज है वो आपकी डायरेक्ट रिसीव हो रही है इन पोजीशन में, ठीक। मतलब जो यहाँ था उसका पोजीशन रिवर्स यहाँ पे हो जाता है। मतलब जिस समय हम गर्मी फेस कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वो क्या करेगा, विंटर में क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। तो हमारे यहाँ जो डे ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है, और जो नाइट ड्यूरेशन होती है वो शॉर्टेस्ट हो जाती है, ठीक है। फिर और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अर्थ है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि 23 डिग्री एंड हाफ पे इंक्लाइंड है, ठीक है। एक्सेल इंक्लाइंड अलग है, वो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। एक्सेल इंक्लाइंड क्या था वो आप देख लेना, बट जो इंक्लिनेशन है, ठीक है, वो कितना है, 23 डिग्री एंड हाफ। दैट मीन्स कि अर्थ हमेशा टेढ़ा ही दिखाई देगा आपको, इस तरीके से टेढ़ा है, 0 डिग्री इज 0 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब अर्थ यहाँ पे आएगा, कौन से टाइम में, सितंबर के आसपास, ठीक। सितंबर के आसपास तो अगेन फिर ये इक्वेटर पे, जिस तरीके से स्प्रिंग में मार्च में इक्वेटर पे था, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे भी इक्वेटर पे वर्टिकल होगा या डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विनॉक्स पड़ता है, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब कि डे और जो नाइट है ऑलमोस्ट वो सेम बराबर ही रहेंगे, ठीक है। अभी अगस्त 17 है, तो ऑलमोस्ट एक दिन, एक महीने बाद ये पोजीशन आएगी, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब डे और जो नाइट होंगे उनका ड्यूरेशनल डिफरेंस होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब आई थिंक ये चीज़ें तो आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये रिवोल्यूशन है, ठीक है। एफिलियन प्रीफिलियन क्या होता है, एफिलियन प्रीफिलियन में आप ये समझो कि एक टाइम जो अर्थ से सन का डिस्टेंस होगा 152, ठीक, और एक टाइम क्या होगा, ये ऑलमोस्ट 147 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास हो जाता है। मतलब एक टाइम जो अर्थ होता है इस टाइम सन से दूर होगा, और इस समय क्या होगा, अर्थ से इस टाइम क्या होगा, अर्थ जो है वो सन से पास है और वहाँ पे थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो इसको हम एफिलियन और प्रीफिलियन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, उसको इमेजिन करना कि ये रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन से क्या पता चल रहा है हमें कि थोड़ा सा वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ईयर हो रहा है। ईयर बेसिकली क्या होता है, 365 दिन का होता है, बट हम फॉर कन्वीनियंस हम 365 लेते हैं और 6 घंटे छोड़ देते हैं। तो ये 6 घंटे 4 साल में ऐड करने के बाद फिर हम इसको फेब में 28 का अगर होगा तो हम इसको 29 ईयर या 29 एक दिन और ऐड कर देते हैं कन्वीनियंस के लिए, और वो लीप ईयर हो जाता है, ठीक है। वैसे होता कितना है, 365 दिन और 6 घंटे में एक साल पूरा होता है। तो वही 4-6 घंटे को ऐड करते करते हम फिर क्या करते हैं कि वो फेब में 28 की जगह 29 ईयर हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक के जो लेक्चर्स थे वो क्लियर है। अब उसके बाद फिर क्या है कि जिनको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और उसके साथ साथ क्या है कि जो भी हमने यहाँ पे बका उसके जितने भी नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको फिर से बता दे रहा हूँ, आप उसको उस तरीके से देखते चले जाना, ठीक। जैसे अब ये तो पता है हमें कि 365 डेज़ का, ठीक है, और 1/4 मतलब 6 घंटे होते हैं, ठीक। उसके साथ साथ आप ये ध्यान देना ठीक है, उसके साथ साथ ये ध्यान देना कि ये 29 डे जो अभी था ये हमने डिस्कस कर लिया था, और 366 को हम क्या कहेंगे, 366 डेज़ का जो टाइम होगा उसको लीप ईयर कह देंगे, ठीक है।
द ग्रेविटेशनल पुल, ये ध्यान रखना, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट इन एन ऑर्बिट, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। लाइक द अदर प्लैनेट्स अर्थ ऑर्बिटल path is ellipse, so that planet is sometimes farther away and the sometime, ठीक है, अवे एंड द sometime सन थोड़ा सा क्या होता है, दूर होता है, sometime पास होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो सन होता है वो एक एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है, इस तरीके, सॉरी, जो अर्थ है वो एक एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है। तो जैसे मान लो कि सन यहाँ पे, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है थोड़ी सी कम है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको कह रहा है कि जो ये अर्थ है ये क्या है, ऑर्बिट जो कर रहा है सन के आसपास, वो एक एलिप्स, एलिप्स मतलब कि वो एक एलिप्टिकल ऑर्डर में, मतलब एक अंडाकार या फिर इस तरीके से ओवल शेप में पूरे के पूरा रिवोल्यूशन लगा रहा है, ठीक है। द क्लोजेस्ट अर्थ गेट टू द सन ईच ईयर, ठीक, ध्यान रखना, द क्लोजेस्ट ये कब होता है, ये टाइम याद रखना, ठीक, जब अर्थ जो है वो सन के पास कब होगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्रीफिलियन, और डिस्टेंस कितनी है 147 मिलियन किलोमीटर, कब होता है 3 जनवरी को, ठीक है। ऑन एवरी 3 जनवरी जो होता है वो डिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी क्लोज हो जाती है, ठीक है। और दूर कब होगा 4 जुलाई को, ठीक है, ध्यान रखना 4 जुलाई को जो होता है वो अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सन से थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। वो कब होता है 4 जुलाई को। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, अगर 4 जुलाई को सन से अगर अर्थ के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो इस समय तो गर्मी कम हो जानी चाहिए, बट उसके बाद भी हम जून जुलाई में ज़्यादा गर्मी क्यों फेस करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हमने डिस्कस किया था। क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि अर्थ जो है इस तरीके से इंक्लाइंड है और इसमें हम क्या फेस करते हैं, जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम सनरेज यहाँ पे रिसीव होती हैं, ठीक है। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, हाँ ये इंक्लाइंड है, इसके वजह से क्या हो रहा है, और साथ साथ वो फेस सन को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ठीक। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट हैज़ नथिंग टू डू विथ अर्थ सीजन, ठीक है, ध्यान रखना सीज़न का इससे कोई लेना देना नहीं है कि सीज़न चेंज हो जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर, प्रेशर और उसके साथ साथ डे एंड नाइट और सीज़न वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इससे कोई उसका लेना देना नहीं है, ठीक। अब ये ध्यान देखना, इसमें थोड़ा छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसको काफ़ी पॉइंट वाइज कर दिया ताकि वो काफ़ी हैंडी हो जाए, ठीक है। और साथ में बता भी दे रहा हूँ आपको, ड्यूरिंग वन जब भी सन जो है वो अर्थ के ऑलमोस्ट एक चक्कर लगाता है, अर्थ ट्रैवल एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ, कितना ट्रैवल कर लेता है वो 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास क्या होता है, वो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस घूम जाता है, ठीक है। ये स्पीड है बेसिक, कितनी स्पीड से घूमता है, तो अर्थ की जो रिवोल्यूशन की जो स्पीड है जब वो सन के आसपास घूमेगा तो 20 किलोमीटर पर सेकंड, 27 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है इसको, अगर मान लो एग्ज़ाम में आते हैं तो ठीक है, एल्स अब एनडीए ने ऐसे क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए, बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो 27 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है, जिससे कि वो घूमता रहता है, बट ये भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब मान लो कि ग्रेविटेशनल पुल में आ गया सन के, अगर उसके पास है, मतलब मान लो कि प्रीफिलियन है, प्री मतलब पास है, एफिलियन मतलब दूर है, तो हो सकता है कि अर्थ की जो घूमने की जो स्पीड है वो रिवॉल्व करने की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि व्हेन इट इज़ एफिलियन, ठीक है, और उसके साथ साथ जो प्रीफिलियन है उसमें क्या होता है, वो सबसे फास्टेस्ट हो जाता है, ठीक है। और जब एफिलियन होता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब जब भी ग्रेविटी के पास में थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा दूर जाएगा, जैसे जैसे ग्रेविटेशन पुल कमज़ोर होता चला जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। द अर्थ, इसको छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर समर द नॉर्दर्न पोल पॉइंट्स टूवर्ड द सन। अब जैसे कि हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्वियस है जब इसका अर्थ का टिल्टेशन होगा तो एफिलियन और जो प्रीफिलियन है वो ज़्यादातर इनकी स्पीड कम और ज़्यादा है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी ओनली। उसके साथ साथ जो अर्थ का जो अपना खुद का सीज़न है उसका मेन जो पोजीशन रीज़न क्या है, वो क्या है कि अर्थ का टिल्टेशन, ठीक है। टिल्टेशन की वजह से क्या है कि उसके अपने खुद के सीजन्स कंसिस्टेंटली आते जाते रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि देखो ये जितने भी आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये कभी ना कभी एनडीए में कई बार ये रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप ध्यान देंगे।
और उसके साथ साथ क्या है कि अगले जो स्लाइड में आपके जो समर सॉल्स्टिस क्या है, ठीक है, विंटर सॉल्स्टिस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अब जैसे देखो समर सॉल्स्टिस, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जो चीज़ है क्लास में हमने ये देखा कि 21 जून, अब फिर से समझ लो, यहाँ पे जब अर्थ है तो इस तरीके से इक्वेटर है और इस तरीके से इसका टिल्टेशन है और ये सन है, ठीक है, और ये कंडीशन कब की है, ऑन 21 जून। सन कहाँ पे वर्टिकल होगा, टॉपिक ऑफ आपके कैंसर पे, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो कहाँ पे टिल्टेड है, सन की तरफ, ठीक। अब जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली क्या हो रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रही हैं, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा का ज़्यादा हीट रिसीव होगा, ठीक है। और द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, ऑब्वियस है ये जो पोल वाला एरिया है वो लेस हीट रिसीव करता है। अब लेस हीट रिसीव करता है, उसके पीछे भी 2-3 रीज़न है। एक तो पहली चीज़ क्या है, एल्बिडो, ठीक है, आपके पेपर में ये है नहीं बट कभी कभार बस समझ लो थोड़ा बहुत। एल्बिडो क्या होता है कि मैक्सिमम जो वाइट सरफेस होता है, मोस्ट ऑफ द जो सनरेज आती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि वाइट सरफेस है, पूरा का पूरा जो पोलर एरिया है मैक्सिमम वो एल्बिडो कर देता है। जो सन से जितना भी रेडिएशन अर्थ को रिसीव होता है, आप जब हीट बजट पढ़ेंगे, हीट बजट आपके सिलेबस में है नहीं, पढ़ना ही नहीं है आपको, तो जो अर्थ जितना मैक्सिमम हीट रिसीव कर रही है, कौन सा पोर्शन कितना रिसीव कर रहा है, कौन सा कितना लूज़ कर रहा है और दोबारा एटमॉस्फेयर में या अर्थ के बाहर स्पेस में कितना जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न पोल है वो ज़्यादा हीट रिसीव नहीं करता है, क्योंकि पहली चीज़ तो क्लाउड भी है, उसके बाद फिर क्या है कि 23.5 डिग्री मैक्सिमम के ऊपर सनरेज ज़्यादा वर्टिकल दिखाई भी नहीं दे रहा। उसके साथ साथ क्या होता है, मैक्सिमम जो सनरेज आ रही हैं वो क्या हो जा रही हैं, एल्बिडो की वजह से स्पेस में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ध्यान रखना कि नॉर्दर्न पोल भी जो है आपका वो क्या है कि सन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड है। नॉर्दर्न पोल भी है जो है आपका वो सन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है। ये वाला पोल जो है आपका नॉर्दर्न पोल थोड़ा सा सन की तरफ इंक्लाइंड है, जिसके वजह से क्या होगा कि ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेनल जो टाइम है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब जो उनका दिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जो नाइट होती हैं वो शॉर्टेस्ट हो जाती हैं, हो सकता है कि जो इनके दिन हैं 16-16, 17-17 घंटे के दिन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, इवन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जब इस जगह पर रहता है तो उनके जो डे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिमिलरली जब ये पोर्शन जो साउदर्न हेमिस्फेयर है जब वो फेस करेगा तो यहाँ पे जो नाइट होती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जो डे है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, ठीक है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट्स समर रीजन, ठीक है। क्योंकि देखो मैक्सिमम जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है सबसे ज़्यादा वो समर फेस कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम रेडिएशन रिसीव कर रहा है, तो हम कहेंगे क्या ये समर सॉल्स्टिस है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्योंकि मैक्सिमम जो एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा सनराइज रिसीव कर रहा है, तो हम कहेंगे ये समर सॉल्स्टिस है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर्स ऑन 21 जून। ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे, ठीक, शॉर्टेस्ट नाइट कौन से दिन होता है, तो 21 जून को होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, हो सकता है कि इसको रिपीट कर दे कि नहीं लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे कब रिसीव करता है, ठीक, या बोले कि नहीं पूरा अर्थ कब रिसीव करता है। तो बस ध्यान रखना है कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेगा तो हमें क्या करना है कि वो 21 जून ही है, ठीक है। अब उसी समय क्या होता है, जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये चीज़ रिसीव कर रहा होता है तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है जस्ट इसका उल्टा, अगर यहाँ पे डे का जो ड्यूरेशन है ज़्यादा है तो सिमिलरली यहाँ पे जो नाइट का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। जो चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा उसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, वो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। अब दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हो गया अर्थ का वो क्या होगा, आपका समर सॉल्स्टिस कहलाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही 2-3 और देखो क्या है कि जितनी भी चीज़ें हमने इस स्लाइड में या बाकी जितनी भी PPTs हैं उसमें डिस्कस की हैं, सारा का सारा जो रिटन फॉर्मेट है वो इसमें मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो, और यहाँ पे जितने भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, ठीक है। 3-4 स्लाइड्स में जितने भी क्वेश्चन हैं पास्ट ईयर में आए हुए हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसे मेंशन कर दी हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो अननेसेसरी आप फालतू का टेक डाउन करोगे और भी सोर्सेज से तो टाइम वेस्ट जाएगा। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन दैट मीन्स यू हैव टू रीड जस्ट फॉर योर बेसिक कंटेंट एंड यू हैव टू कोरिलेट इट विथ किसके साथ, जो करंट अफेयर्स होगा उसके साथ आप
करेंगे, ठीक है। समर सॉल्ट साइज़ क्या है, विंटर सॉल्ट साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते चलेंगे। और फिर अगली वीडियोज़ में हम क्या करते हैं, विंटर सॉल्ट साइज़ देखते हैं, ठीक। और भी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होंगे वो देखेंगे और साथ में क्वेश्चन पेपर भी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।